ने जिंदगी से पूछा, सब तुमसे मोहब्बत, लेकिन मुझसे नफरत क्यों करते हैं? वाह। जिंदगी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक खूबसूरत, एक दिल फरेब झूठ हूं, हाँ, जबकि तुम एक दर्दनाक सच हो। बिल्कुल सही। एक दर्दनाक अब आप देख लें कि जिंदगी, ये याद रख लें, हर इंसान को प्यारी होती है, लेकिन मौत एक ऐसा सच है जो किसी को अच्छा नहीं लगता। मौत, और हर एक की बारी लगी हुई है, कतारों में लगे हुए हैं। जैसे आप किसी के पास जाते हैं कोई बिल जमा कराने के लिए, या आप बैंक में जाते हैं, आप लाइन में लग के पैसे लेने के लिए, आपकी बारी भी आती है, आनी है, जल्दी जल्दी लेने की बारी आती है। इसी तरह मौत की भी बारी आनी है। वो कतार लगी हुई है, हर आदमी की कतार लगी हुई है, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, और कोई उसको छोड़ के मौत की तरफ नहीं जाता और पीछे चला जाता है। वो पीछे एक ना एक दिन उसकी बारी आनी है, चाहे वो 10 आदमी को छोड़ के पीछे चले जाए, 20 आदमी को छोड़ के पीछे चले जाए, 50 आदमी को छोड़ के पीछे चले जाए, बारी उसकी लगी हुई है, बारी उसकी आनी है। और मौत वो सच है जिसको कोई जटला नहीं सकता। तो पाकिस्तान या पूरी दुनिया के लोगों अपनी मौत जो है ना अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया करें। एक हक और सच की आवाज़ है मौत। तो ये दुनिया जो है ना, ये फ़ानी है, ये आज है कल नहीं है, लेकिन जो मौत है वो हक सच का नाम है, याद रखें। ठीक है, सुने ज़रा। सच। तो मौत जो है ना वो सच का नाम है। बस इस चीज़ का ये मैसेज इस वजह से मैंने देना था आप लोगों को। ठीक है, ये नहीं, यहाँ पे एक और सुने। और मैं जिंदगी में सब कुछ मिलकर संभाल लेंगे। गमों का दौर हो या खुशियों का वक्त, वाह हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। वाह। कभी मैं कमजोर पड़ूं हाँ, तो तुम संभाल लेना। वाह कभी तुम्हारी हिम्मत टूट जाए तो कसकर मेरा हाथ पकड़ लेना। वाह। बस एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो, तुम सफर के बीच में मेरा साथ मत छोड़ना। वाह, क्या बात है। मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगा, दुनिया से लड़ लेगा इंसान। तुम बस मेरी ताकत बनकर साथ रहना। वाह। तुम और मैं। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जो एक दूसरे का साथ देते हैं, जो एक दूसरे के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं। वो जब चलते हैं तो चलते वक्त जब उसका हाथ पकड़ते हैं ना, तो फिर उसका हाथ रास्ते में छोड़ा नहीं करते, फिर उसको साथ लेके चलते हैं। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ है, फिर चल सो चल है। तो जो छोड़ जाते हैं वो वफादार नहीं होते, वो दोस्त नहीं होते। जो आपको छोड़ के जाते हैं वो आपके दोस्त और आपके अपने नहीं होते, याद रख लें। तो आपके अपने वही होते हैं जो दुख में भी और सुख में भी आपके साथ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें परिंदे की जरा, कितने दूर निकल गए, कितने दूर निकल गया, रिश्ते निभाते निभाते खुद को खो दिया, अपनों को अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत है, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। वाह क्या बात है। तो ये बात है कि हम दर्द छिपाते छिपाते देखो थक गए हैं। तो ये बात है, अपने लोगों से, अपने जो प्यार करने वाले लोग होते हैं उनके साथ हमेशा प्यार भरा मैसेज रखना चाहिए। उनकी कुताहियों को, उनके जो मोहब्बत है ना, जो आपके साथ वो चंद दिन आपके साथ गुजारे हैं, उनको हमेशा याद रखा करें। और याद रखने के साथ साथ उनके हक में भी दुआ किया करें, उनके घर वालों के हक में भी दुआ किया करें। अगर वो वफात पा चुके हैं तो फिर भी उनके हक में दुआ किया करें। यही आपका फ़र्ज़ है, यही आपको आगे आपकी मंजिल आसान करने का रास्ता है। तो अपने अच्छे दोस्तों को कभी फरामोश मत किया करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये तमाम डॉक्टरों को ताइयों के क्लिनिक सील करने के आर्डर मिलने वाले हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में तजवीज़ पेश की। ताइयों के आखिरी दिन चल रहे हैं, ताइयों के दिन आखिरी चल रहे हैं। ये पंजाब हेल्थ वाले के जनाब नोटिस आया इनका जनाब। तो जनाब ये तो आप खुद जनाब ताई हैं, आप खुद मेडिकल माफिया के पैदावार हैं, आप खुद WHO की पैदावार हैं, दलाल हैं उनके, आप खुद ताई हैं। तो आप ताइयों वो शोर चोर मचाए, शोर वाला काम तो नहीं चलना। TCAM प्रोग्राम सारा साथ चलना है। ठीक है, तो ये जनाब सारे फ्राडी हैं, अपने आप को कहते हैं कि जनाब हम ताइयत को ख़त्म करेंगे। ये खुद ताई हैं, तो इनके पास क्या है, कौन सा हेल्थ का सिस्टम है? कोई सिस्टम है हेल्थ का? नहीं, सब ताइयां फ्राडी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुने जरा। जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है ड्यूरिंग द लो, एक्ट ऑफ सेक्स और लो। अदरवाइज, उस पर आप वीडियो बनाएं कि उसके लिए सुने क्या जरा, डाइट होती सुने है, क्या जरा, उसको होलिस्टिक सुने ट्रीटमेंट जरा, होता ये है, क्या है, प्रीमेच्योर मेडिकल माफिया देखें। इजैकुलेशन के लिए हाँ आपको जी, कौन सी हकीमों डाइट। के ऊपर आप लोग तुम तो लगाते रहे कि जनाब इस किस्म की वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो सवाए
क्या हम कहते हैं कि सेक्स की अद्वियात के अलावा कोई और चीज़ नहीं बनाते। ये मेडिकल माफिया क्या कर रही है, सुने ज़रा ये क्या कर रही है। लेनी चाहिए और कौन सी डाइट जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। चाइनीज मेडिसिन में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन चाइनीज आपके पास मेडिसिन में होती है किडनी, लंग और स्प्लीन, आपकी तिली जो होती है उसके हाँ नेटवर्क की कमजोरी की वजह से। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के सिम्टम्स के साथ साथ जैसे लड़कियों में जब लिकोरिया होता है तो उनको फ्रीक्वेंट बैक एक होती है लोअर वर्टेब्रल कॉलम में, मर्दों को भी होती है, सांस भी फूल सकता है, फटीग होती है, एग्जॉशन होती है, लैक ऑफ एपेटाइट होती है। ऐसे लोगों का जो पाखाना होता है, जो स्टूल होता है, वो सॉफ्ट होता है और वो ग्रीसी होता है, ऑयली होता है। ग्रेसी होता है। इन्होंने जाकर टेस्ट करवाने होते हैं ना, इस वजह से इनको पता है। और कोई इलाज भी है बीबी आपके पास, कोई इलाज भी है, कोई इलाज करना आता है आपको। बेचारी लड़कियों का लकोरिया का इलाज करते करते उनका बेड़ा करके पूरा आवरी का कैंसर कर देती है उनको। तुम्हारे सबको फ्राडी है ताई और जेली माफिया हो। ठंड इनसे मुश्किल से बर्दाश्त होती है, पेशाब बार बार आता है, खासकर रात को बहुत ज्यादा आता है। इनकी जबान नॉर्मली सूजी होती है और तेल होती है, जैसे एनीमिया के पेशेंट। ये है कि वो की काफी कर रहे हैं, देखे साहब इनकी, इसी वजह से हमने बैठे भी जाइए, हमने कहा चलो इनको पकड़ेंगे, इनको लाइव प्रोग्राम कराएंगे ना, वहां पे आके बताना जरा इसको क्या प्रॉब्लम है, करके दिखाना जरा सही है। फ्राडियो ताइयो जेलियो अपने बच्चों के जमाना बुरा सोच रहे हो चंद टकों की खातर। ये डिग्री प्रोग्राम करता जो है ना, सड़ गया प्रोग्राम। ये यूनिवर्सिटियों को जाके वापस करो, उनको कहो हमारे पैसे वापस दे फ्राडियो। उनको जाओ जाके उनको रैली निकालो, वो देंगे पैसे, वो कहेंगे नहीं हमने आपको गत्ता दे दिया, गत्ता दे दिया, वो गत्ता बेच रहे हैं। ठीक है आ जाए की होती है और जो इनकी नब्स होती है वो बहुत पतली होती है। हाँ, नब्ज का अभी पता वही है। बता सकते हैं इनको नब्ज का ही पता चल गया, देखो कैसी बात है। और हमको आज तक नब्ज का सही यकीन का नहीं पता चला। यकीन के नब्ज का इतना यानी गहराई वाला सिस्टम है नब्ज के बारे में, जो कहता है ना मैं नब्ज का मास्टर माइंड आदमी लाया सामने, यकीन करें आपको पता चल जाएगा कि कितना मास्टर माइंड आदमी। इनको नब्ज का भी पता चल गया। सब जेली और फ्रेडी है ताई है, कुछ नहीं पता इनको। ठीक है आगे सुने। मेडिसिन बहुत अरसे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, अगर मुझे जबान और अगर नब्ज की मुझे जरूरत पड़े मैं देख लेती हूँ। हाँ, देख लेती अच्छा है। जी, इसके कॉजेज आपके पास स्ट्रेस वाली लाइफ, ओवर एक्सर्शन, नेगेटिव इमोशन, अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा रही हुई है पहले, और एंजाइटी। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के डाइट में आपके पास क्या कॉजेज हो सकते हैं? आपने बहुत ज्यादा रॉ फूड्स खाए हैं, जिसमें रॉ सैलेड्स, इवन के सुशी टाइप के रॉ फूड्स भी इंक्लूडेड है। इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हैं। भी है लो जी चेक कर लिया आपने जनाब, इन्होंने सिर्फ फूड और वो चीज़ें खिलानी है, और इनके पास इलाज मुआवजा कोई नहीं। जब कोई इलाज मुआवजा करने जाएगा तो वो नहीं, इनके पास नहीं है। तो यहाँ पे ये सुने जरा। देख, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है।